ट्विस्टेड टॉन्स, देखिए एक दिल दहला देने वाली कहानी। बेगुनकोदर भारत के इतिहास में सबसे डरावना रेलवे स्टेशन माना जाता है। वहां पर नया नया जॉब लगा था राघव की। रात का समय था। राघव अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी को लेकर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बेगुनकोदर आ रहे थे। राघव के माता पिता बचपन में गुजर गए थे। तब से राघव अनाथ आश्रम में पला। वहीं से उसने रेलवे स्टेशन मास्टर की डिग्री हासिल की और तब से वो शिवानी के साथ रिलेशनशिप में है। राघव जहां भी जाता है शिवानी को साथ ले जाता है। बेगुनकोदर वेस्ट बंगाल की पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। यहाँ पर रैपिडो वगैरह नहीं चलता है। इसीलिए राघव और शिवानी ऑटो करके बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन आ रहे थे। ऑटो ड्राइवर ने 5 किलोमीटर पहले अपना ऑटो रोक दिया। राघव और शिवानी ऑटो से उतर गए और राघव ने कहा, अरे भाई, ये तो बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन नहीं है। आपने कहाँ पर उतार दिया? साहब, रात की टाइम पर मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अब आपको खुद ही पैदल जाना पड़ेगा। ये कहकर ऑटो वाला वहां से चला गया। शिवानी और राघव भी वहां से पैदल रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर में ये लोग स्टेशन पर पहुंच गए। वहां पर पहले से एक स्टेशन मास्टर बाहर खड़ा था। इन्हें देखते ही वो स्टेशन मास्टर कहने लगा, मेरी ड्यूटी कब की खत्म हो गई है। मैं आप लोगों के इंतजार में था। आप लोगों को आने में इतना लेट कैसे हुआ? अरे वो ऑटो वाला 5 किलोमीटर पहले ही उतार दिया था, इसीलिए पैदल आने में थोड़ा समय लग गया। ठीक है, ये लो चाबी, मैं अब चलता हूँ। ये कहकर डे शिफ्ट वाले स्टेशन मास्टर वहां से चले गए। राघव के रहने के लिए सरकारी क्वार्टर की बंदोबस्त किया गया था। एक दिन जब राघव टिकट काउंटर पर कुछ जरूरी काम कर रहा था, तभी बाहर से ट्रेन आने की तेज आवाज सुनाई दी। राघव चौंक गया, क्योंकि उसके हिसाब से उस समय कोई भी ट्रेन आने वाली नहीं थी। उसने तुरंत दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 2 बज रहे थे। अचानक राघव ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन को धीरे धीरे गुजरते हुए देखा, लेकिन उस दृश्य ने उसके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। ट्रेन के साथ साथ एक सफेद कपड़े पहने हुई लड़की पटरियों के किनारे भाग रही थी और उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। राघव को तुरंत महसूस हुआ वो कोई जिंदा लड़की नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और स्टेशन के बाहर भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। न वहां कोई ट्रेन थी, न कोई लड़की। चारों तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा था और ठंडी हवा उसकी रूह तक को जमा रही थी। राघव ने खुद को समझाया कि शायद ये उसका भ्रम होगा, लेकिन ये सिलसिला एक रात का नहीं था। हर रात वही ट्रेन आती और वही सफेद कपड़ों वाली लड़की उसके साथ दौड़ती हुई दिखाई देती। अब राघव डरने लगा था, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। स्टेशन के बाहर एक पुराना कुआं था। गांव के लोग कहते थे कि वो कुआं श्रापित है। बरसों पहले एक लड़की ने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। असल में उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी। उसका पति इसी स्टेशन पर स्टेशन मास्टर था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, दोनों खुश थे, जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके पति को शराब की लत लग गई। वो रोज शराब पीकर घर आता और छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नी को मारता पीटता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। बेचारी लड़की घर से भागकर शादी कर चुकी थी। अब न वो मायके लौट सकती थी और न ही ससुराल में सम्मान के साथ रह सकती थी। उसके सास ससुर ने भी उसे कई बार मार खाते देखा, लेकिन कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई। वो हर दिन टूटती जा रही थी। जब दर्द उसकी सहन शक्ति से भी ज्यादा हो गया, जब जीना उससे भारी लगने लगा, तब एक रात उसने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। और तभी से लोग कहते हैं
कि उसकी आत्मा आज भी उसी कुएं के आसपास भटकती है। राघव ने भी ठान लिया था, आज वो उस आत्मा का पीछा करके देखेगा। आखिर वो आती कहाँ से है और जाती कहाँ है। रोज की तरह उस रात भी ठीक 2 बजे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। राघव पहले से तैयार था। उसने फिर वही ट्रेन देखी और उसके साथ दौड़ती हुई वही सफेद कपड़ों वाली आत्मा। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। आत्मा तेजी से आगे बढ़ रही थी और राघव उसके पीछे पीछे। कुछ देर बाद राघव ने देखा कि वो आत्मा सीधे उसी पुराने कुएं के पास जाकर रुकी। हवा अचानक और ठंडी हो गई। चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। राघव डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसकी नजर उस आत्मा पर टिकी हुई थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। राघव स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरे पर पसीना था और आंखों में सिर्फ डर। उस रात के बाद राघव कभी वापस स्टेशन नहीं लौटा। अगले दिन सुबह गांव वालों ने स्टेशन के बाहर उसी कुएं के पास राघव और उसकी गर्लफ्रेंड शिवानी दोनों की लाश पड़ी हुई देखी।